गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल तक हमने क्या पढ़ा था? श्वसन क्या है, श्वसन के प्रकार और आक्षिक श्वसन अनाक्षिक श्वसन में अंतर। चलिए आज देखते हैं श्वसन की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाओं में श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला देखते हैं बाह्य श्वसन। कौन सा श्वसन? बाह्य श्वसन, यानी श्वसन की जो अवस्था है वो उसकी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे पहली है बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन जो है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से, जिसमें सबसे पहला है श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास। इसी को क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे हमने क्या किया, ऐसे सांस अंदर लिया और वापस इसको छोड़ा, यानी कि वातावरण से शुद्ध वायु को ग्रहण करना और अंदर श्वसन के पश्चात यानी कि जो अशुद्ध वायु है उसको छोड़ना, यानी शुद्ध वायु ऑक्सीजन को ग्रहण करना और अशुद्ध वायु को छोड़ना क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास। क्लियर है? सीधी सी भाषा में यह कह सकते हैं कि सांस को लेना और सांस को छोड़ना श्वासोच्छ्वास है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं इसी का, गैसीय विनिमय। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। गैस का मतलब आप समझ रहे हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 2 ही गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्लियर है? यानी हमारे शरीर में गैसों का जो विनिमय हो रहा है, यानी जैसे हमने गैस ग्रहण किया वापस इसको छोड़ा, ये क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में ब्लड के द्वारा, यानी रक्त के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। तो ये पहला हो गया बाह्य श्वसन। अब दूसरा देखते हैं आंतरिक श्वसन। अब देखिए, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में कहाँ पहुंचती है? फेफड़ों के पश्चात वो प्रत्येक कोशिका में भेजी जाती है। ठीक है ना? तो बाह्य वातावरण से कोशिका तक, कहाँ से? बाह्य वातावरण से कोशिका तक जो पहुंचाया जाता है वायु को, उसे क्या कहेंगे हम? आंतरिक या ऊतक श्वसन। क्लियर है? इसके बाद तीसरा है कोशिकीय श्वसन। जब ऑक्सीजन हमारी प्रत्येक कोशिका के अंदर पहुंच जाती है तो उसमें किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, उसको हम बाद में समझेंगे। यानी जो श्वसन का प्रोसेस है पूरा, वो कैसे कंप्लीट होता है उसको हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं मानव श्वसन तंत्र। यानी मानव में जो श्वसन की क्रिया होती है वो किन अंगों के द्वारा संपन्न होती है। यानी ये सभी अंग जो है श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं, वो सब मिलकर एक तंत्र बना रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र। तो आइए देखते हैं श्वसन की क्रिया को पूरा करने में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एयर को, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब ऑक्सीजन किनके थ्रू जा रही है? नोज, यानी नाभ। ठीक है ना? नाभ, इसको बोलते हैं नसिका। क्या बोलते हैं? नसिका, गुहा। अब गुहा का क्या मतलब है? गुहा का मतलब देखिए, हमारे जो नाक जो है उनके बीच में गुफा के जैसे कुछ दिख रहा है ना, इसलिए इसको गुहा बोला गया है। यानी हमारी जो ये क्या है जो हम सब देखते हैं, दोनों क्या है? हमारी नसिका गुहा है। ठीक है ना? अब इसके बीच में हम लोग क्या देखते हैं? हमारी दोनों नाकों के जो छिद्र हैं, इसके बीच में एक दीवार टाइप में खड़ी है ना। सब लोग अपनी अपनी नाक देखेंगे तो उसमें दीवार टाइप जो खड़ी है उसको बोलते हैं नासापट। क्या बोलते हैं? नासापट। क्लियर है? चलिए आगे। हमने श्वास को अंदर लिया, अंदर लेने पर क्या होता है कि यहाँ जो नसिका गुहा की दीवारें हैं, क्या है? नसिका गुहा की दीवारें हैं। यहाँ पर जो है एक कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये नली है हमारी, यहाँ पर दोनों साइड क्या पाई जा रही है? एक कला। कला का मतलब होता है झिल्ली। क्या होता है? झिल्ली। तो इस कला को क्या बोलते हैं?
हाँ, तो इस कला को क्या बोलते हैं? झिल्ली, यानी कला को क्या बोलते हैं? झिल्ली। अब इस झिल्ली में क्या होता है कि छोटे छोटे रोमाम, यानी रोमाम को सीलिया बोलते हैं, यानी रोए के समान एक संरचना पाई जाती है दोनों तरफ, जिनको क्या बोलते हैं? सीलिया। अब ये जो सीलिया है क्या करती है? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मान लो हम कहीं भी जा रहे हैं या यहाँ पर भी खड़े हैं तो सांस ले रहे हैं, तो हमको क्या, कैसी वायु चाहिए? शुद्ध, ठीक है ना? कैसी चाहिए? शुद्ध। बाई चांस मान लो कि धूल भरी कण कुछ एयर में आ गए, तो उनको हमने जब ग्रहण किया तो ये जो सीलिया है वो क्या करते हैं? वहीं पे जो कण होंगे धूल के, उनको क्या करेंगे? रोक लेंगे। यानी कुल मिलाकर के जो सीलिया का काम है, ये क्या करता है? हवा को फिल्टर करता है, यानी शुद्ध हवा को हमारे शरीर के अंदर भेजता है। क्लियर है? और इसका दूसरा काम ये है कि देखिए, शरीर का जो टेम्परेचर है, तापमान है, और बाहर का जो तापमान वो अलग है। अब बाहर से जो वायु ली जा रही है शरीर के तापमान के हिसाब से वो ठंडी है, तो ये बाहर से जब एयर अंदर जाती है तो ये सीलिया क्या करता है? उस एयर को बॉडी के हिसाब से एक तापमान प्रदान कर देता है, यानी कि ये हवा को क्या करता है? गर्म करता है। क्लियर है? हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ से ये जो मार्ग दिख रहा है हमको, ये क्या है? ये हमारा मार्ग है। इस मार्ग को क्या बोलते हैं? इस मार्ग को बोलते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग। इस नासा मार्ग के नीचे क्या मिलता है हमको? यहाँ पे मिलेगी ग्रसनी। ग्रसनी, क्लियर है ना? अब देखिए, ग्रसनी क्या करती है? ग्रसनी जो है वो श्वसन में और पाचन में दोनों में भाग लेती है। तो ये क्या करती है? श्वसन और पाचन दोनों में भाग लेती है। कौन? ग्रसनी। देखिए कैसे, जैसे हम सब ने देखा है चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, एक बार इस साइड के लोगों को रोकेगा, कहेगा भाई आप रुकिए, और दूसरी बार इस साइड के लोग, यानी एक बार ये जाएंगे एक बार वो जाएंगे। वही ये करता है। ये क्या करता है? पाचन में भी इसका रोल होता है और श्वसन में भी, यानी हम जब श्वास लेंगे तो जब पाचन की क्रिया होती रहेगी, यानी हम जब फूड खाते हैं खाना, तब ये क्या करेगा? एयर वाले को कहेगा अभी स्टॉप करिए आप, यानी फूड जो है वो निकले। यानी कुल मिलाकर के ये क्या काम करता है? ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम करता है। क्लियर है? अब इसी के जो है जस्ट नीचे, इसी के नीचे, चलिए, ग्रसनी के ठीक नीचे क्या होता है? कंठ द्वार होता है। क्या होता है? कंठ द्वार। अब ये कंठ द्वार जो है क्या करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, ये कुल मिला के ये स्वर निकालता है, यानी हम लोग जो भी बोलते हैं ध्वनि पेटी इसको बोलते हैं, यानी स्वर निकालने का काम क्या करता है? कंठ द्वार करता है, जो एयर के थ्रू ही बाहर निकलता है। क्लियर है? अब यहीं पर एक ढक्कन लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? ढक्कन, जिसको बोलते हैं, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कंठ द्वार के नीचे एक ग्लॉटिस होता है, जो घाटी धापन, जिसको क्या बोलते हैं? घाटी धापन, यानी ये जो नली गई है इसमें एक ढक्कन की तरह ये काम करता है। ठीक है? अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना, उभार बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ उभार टाइप में बना हुआ है, जिसको सामान्य भाषा में टेटुआ बोलते हैं गाँव में। ठीक है? क्या बोलते हैं? टेटुआ। इसी को बोलते हैं क्या? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल। ये सिर्फ और सिर्फ किन में पाया जाता है? मेल में, यानी कि पुरुषों में। ठीक है ना? किन में पाया जाता है? पुरुषों में। ये जो है किसका बना होता है? इसकी जो बाहर की जो ये जो बना होता है, ये होता है कार्टिलेज का। ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का। कार्टिलेज देखिए, एक लचीली क्या है? लचीली, जैसे बोन है, हड्डी जो है सख्त है, कार्टिलेज जो होगा नरम होगा। जैसे कान हमारे क्या है? ये कार्टिलेज के बने, यानी इनको चाहिए इतना तोड़ो मरोड़ टूटेंगे नहीं। ठीक है ना? यानी लचीला होता है। चलिए, इसके बाद जो है ये एयर हमारी कहाँ आती है? इस विंड पाइप में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया। ठीक है?
क्या बोलते हैं, ट्रेकिया, या इसी को श्वास नली बोलते हैं। अब यहाँ से जो है श्वास नली दोनों फेफड़ों में जाती है, ऐसे नली बनकर, ठीक है। अब यही नली जो है आगे चल करके कई उपशाखाओं में विभाजित हो जाती है, यानी छोटी छोटी अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसे क्या कहेंगे, ब्रोंकाई, क्या कहेंगे, श्वसनिया, क्या कहेंगे, श्वसनिया या ब्रोंकाई। अब यहाँ पे देखो ये ब्रोंकाई पर ये अंगूर के जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है ना, अंगूर के जैसी कुछ संरचनाएं दिख रही है, यानी कुछ हमको क्या कोष्ठक नजर आ रहे हैं, और इन्हीं कोष्ठक को क्या बोलते हैं, वायुकोश। क्या बोलते हैं, वायुकोश। ये वायुकोश क्या करते हैं, जैसे हमने श्वास को लिया तो जो एयर है वो इन्हीं छोटे छोटे क्या है कोष्ठक है, इन्हीं में भर जाती है, और जब हम वापस छोड़ते हैं तो इन्हीं के थ्रू वापस निकल जाती है। तो इन छोटे कोष्ठकों को क्या बोलते हैं, वायुकोश। क्लियर है। अब देखिए ये जो हमारा फेफड़ा है, तो फेफड़ा जो है ये जो दाएं साइड का फेफड़ा है वो 3 पिंडलों का बना हो, यानी 3 पिंडों का बना होता है। कितने पिंडों का, 3 पिंडों का, 3 पिंडों का दायां फेफड़ा बना होता है, और जो बायां फेफड़ा है वो 2 पिंडों का बना होता है, 2 पिंडों का बना होता है। दिख रहा है ना, पहला पिंड, दूसरा पिंड, तीसरा पिंड, यानी जो दायां फेफड़ा है वो 3 पिंडों का और बायां फेफड़ा 2 पिंडों का, 1 2, ठीक है ना। इसके नीचे एक संरचना जो हमें दिख रही है कुछ इस प्रकार की, इस संरचना को बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम ये जो है फेफड़ों के ठीक नीचे स्थित होता है। ये क्या करता है, श्वसन में ये श्वसन में क्या करता है, डायफ्राम श्वसन की क्रिया में ये मदद करता है। यानी जैसे हम जब श्वास अपनी तरफ खींचते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें ये डायफ्राम क्या करता है, मदद करता है। जो बीच का एरिया जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा हृदय है। इस पर किसी और दिन बात करेंगे। क्लियर है। तो ये था पूरा हमारा श्वसन तंत्र, ठीक है।